हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्या आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं? क्या पुराना कर्ज आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए और आप बेफिक्र हो जाएं? तो आज इस पल इसी क्षण से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आज के आपका सारा पुराना कर्ज उतर जाएगा। ऐसा महाराज जी का संदेश आप तक पहुंचा है, इसीलिए कर्मांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी कहते हैं, कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि एक तरह से एक मानसिक कैद है। कर्ज सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता है, यह एक मानसिक बंधन की भांति होता है। जब तक आपके ऊपर कर्ज रहता है तब तक आपकी सोच भी उसी तक सीमित रहती है। आप जितना कर्ज चुकाने की चिंता करते हैं उतना ही यह आपकी ऊर्जा को खींचता है। यह डर, यह चिंता, यह तनाव, ये सब कल या सब कुछ मिलकर आपको जकड़ लेते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है इससे निजात पाने का, इससे पीछा छुड़ाने का। महाराज जी कहते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले स्वयं को बदलिए। अगर आप अपने कर्ज को ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना परम आवश्यक होगा। अपने विचारों को, अपनी मानसिकता को। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कर्ज को लेकर परेशान क्यों नहीं होते? क्योंकि वह इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। वह इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, ना कि बोझ के रूप में। आज से, अभी से यह मान लीजिए कि आप कर्ज के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आप अपने जीवन के मालिक हैं। अब मैं आपको एक रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। बस एक साधारण सा तरीका अपनाकर आप इसे पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रकार से ब्रह्मांड में एक संदेश भेजना है, जो कि आपके इस पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इसके लिए आप क्या कार्य कर सकते हैं कि इसमें ब्रह्मांड की सहायता ले। महाराज जी ने भी इस ओर कई बार अंकित किया है कि मनुष्य को इस ब्रह्मांड से, इस सृष्टि से तालमेल बनाकर जीवन यापन करना चाहिए, जबकि हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं। आइए जानते हैं आपको क्या कार्य करना है। देखिए, रोजाना उठकर आप एक कार्य करिए कि आप एक पुस्तिका बना लीजिए। उस पुस्तिका में आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, इस ब्रह्मांड को एक संदेश प्रेरित करना है। अपने स्वास्थ्य और शांत मस्तिष्क से वो संदेश क्या होगा? आपको क्या लिखना है, आइए जानते हैं। आपको इस पुस्तिका में यह लिखना है कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, मेरा कोई कर्ज नहीं, पैसा मेरी और आकर्षित हो रहा है। मैं अमीर बनने के लिए लायक हूँ। मैं इस जीवन में तरक्की करना चाहता हूँ और अपने सारे कर्ज से, इस सारे पुराने कर्ज से मुक्ति चाहता हूँ। इस छोटे से अभ्यास से आपके अवचेतन मन में बदलाव आएगा और एक ब्रह्मांड को संदेश पहुँच जाएगा कि आप इस कर्ज से पूरी तरह से मुक्ति पाना चाहते हैं और आप अपने आर्थिक जीवन में सुधार स्वयं देखेंगे। बहुत से लोग इस चीज़ को हल्के में लेते हैं। इस सृष्टि का इस जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बहुत से लोगों की धारणा बन चुकी है। जबकि सृष्टि केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि इस धरती पर रहने वाले हर एक जीव के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हम अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करके रखते हैं। कहने का आश्चर्य यह है कि यह सृष्टि आपके लिए सब कुछ आपको प्रदान कर सकती है। बस इसके साथ संपर्क साधना और इसके साथ तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। यह जो छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया है, यह छोटा सा उपाय इसी क्षण से ही कारगर सिद्ध हो जाएगा, जब से आप इसे सच्चे मन से करना प्रारंभ करेंगे। दूसरी बात, इस कार्य को कितने दिन तक करना है, यह प्रश्न आप सबके मन में चल रहा होगा। इस कार्य को कम से कम 11 से 21 दिन या आपको लाभ होता हुआ दिखे तो और भी ज़्यादा अवधि बढ़ाकर आप इसे कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 दिन का यह संकल्प अवश्य
में कार्य करना होगा। रोज़ सुबह उठते ही और भी अच्छा होगा। अगर आप इस तालमेल को और भी ज़्यादा घनिष्ठ बनाना चाहते हैं, बहुत जल्दी इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आप यह काम कर सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठकर आप यह कार्य करें। इसके साथ साथ एक चीज़ और जोड़ सकते हैं जो कि बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम हो पाई है कि इस प्रार्थना को, यह इस संदेश को जो आप पुस्तिका में लिखेंगे, इसको आप प्रार्थना स्वरूप में आंखें मूंद कर ब्रह्मांड से प्रत्यक्ष रूप से कह भी सकते हैं। आप अपनी वाणी का सहारा ले सकते हैं। आप अपने चेतन मन अर्थात अंतर्मन का सहारा ले सकते हैं। जैसे भी आपको यह कार्य आसान लगे वो कार्य आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और अपने जीवन में बदलाव करेंगे तो कि आप इस क्रमांक में आपको बताने वाला हूँ। महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आपको एक संकल्प और लेना है। यह तो अब चेतन मन की शक्ति से आप संदेश भेजने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अपने जीवन में भी कुछ बदलाव आपको जरूर करने चाहिए। यदि आप कर्ज से परेशान चल रहे हैं तो पहला कार्य है कि अपने खर्चों का विश्लेषण करें। जहां आपका धन जा रहा है उसे समझें और अचानक खर्च कम करें। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि जब भी आपने कर्ज लिया है या जिस समय अवधि तक आपने कर्ज लिया है उसकी आप एक पूरी विवरण पुस्तिका बना लें कि आपने किस समय में कितना जो धन है आपने चुकाया है और कितना धन चुकाना है अभी बाकी है, क्योंकि इससे आपको सहायता मिलेगी अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा, आप एक कार्य कर सकते हैं, अतिरिक्त आय के स्रोत खोजें। आप अपने जीवन में ऐसे आय के स्रोत ढूंढें जहां से आपको कुछ भी धन की प्राप्ति हो जाए। इससे क्या होगा कि आपके धन की योजना अपने आप बनाई हुई है, जिससे आप कर्ज चुका रहे हैं उसके अत्यंत आपकी कोई एक आय का स्रोत और जुड़ जाएगा, तो वहां से अत्यंत आय आपके जीवन में अपनी आने आरंभ हो जाएगी। इसके अलावा धन की ऊर्जा को समझें। बहुत से लोग, लगभग 90% लोग इस बात को नहीं जानते कि धन की ऊर्जा भी होती है। यह धन की ऊर्जा को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, धन एक प्रवाह है, उसे सही दिशा में ले जाना सीखिए, क्योंकि धन जो है वो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसीलिए जब भी आप धन का अनावश्यक खर्च करते हैं तो उस सकारात्मक धन की ऊर्जा को स्वयं नकारात्मक बना देते हैं, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा होने के चलते धन कभी भी यह बात नहीं चाहता कि वह अनावश्यक रूप से इस्तेमाल किया जाए। इसलिए धन के प्रवाह को समझें। जहाँ जरूरी हो, जहाँ बहुत ही ज़रूरी हो, वहीं पर धन के प्रवाह को बनाए रखें। और अंतिम कार्य है कि धैर्य रखें और निरंतरता बनाए रखें। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर आप अपने जीवन में डटे रहते हैं और नियमबद्ध होकर एक प्रकार की दिनचर्या को सही तरीके से अपनाकर आप परिणाम स्वरूप लेप कर प्राप्त कर सकते हैं। इससे लाखों लोगों ने इस दिव्य उपाय को अपनाकर अपने जीवन में कर्ज की स्थिति से बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से मुक्ति प्राप्त कर ली है। बल्कि बहुत से लोगों ने इस तरीके को या इस उपाय को अपने जीवन में प्रथम दिन से ही इसमें अद्भुत परिवर्तन देखे हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपका इस सृष्टि के साथ तालमेल कितना घनिष्ठ है, स्थापित हो सकता है। और महाराज जी बार बार यही बात बताने का प्रयास करते हैं। जब भी आपको यह लगे कि बार बार प्रयास करने पर भी आप असफल हो रहे हैं, तो इस सृष्टि के साथ बड़े ही अनिष्ट तरीके से संबंध स्थापित करके आप इस सृष्टि से सर्वस्त्र की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए, भूलिए मत, अब आपकी बारी है, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि बेटा चिंता मत कर, जो कर्ज आज तुझे परेशान कर रहा है कल वही तुझे मजबूत बनाएगा। आज से, इस क्षण से अपने आप को नया जीवन देने का संकल्प ले। लिखो, सोचो और निर्णय लो। तुम्हारा सारा पुराना कर्ज बड़ी सरलता से उतर जाएगा।
इसलिए जीवन में आप किस तरीके से आप इसको अपनाते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यदि संभव हो सके तो कल प्रातः उठते ही यह काम शुरू कर सकते हैं। आपको इसी क्षण से बहुत ही अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जिससे आप सफलता से इस कर्ज की स्थिति से मुक्ति प्राप्त करेंगे। और साथ साथ मैं कामना करना चाहूँगा कि जितने भी अनन्य दर्शक इस कर्मांक को देख रहे हैं, जो कर्ज की स्थिति से बहुत परेशान चल रहे हैं, जिनकी रातों की नींद गायब हो गई है, महाराज जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे सभी नन्हे भक्तों को जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, बहुत ही शीघ्रता से मुक्ति दिलाएं। और महाराज जी का आशीर्वाद आप सबके जीवन पर यूं ही बना रहे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना करने का। और मैं महाराज जी से सभी को समृद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ आज हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।